नौकर की खुशी। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब इस इंटरेस्टिंग सी कहानी को शुरू करते हैं। साथ ही एक और बात, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो दोस्तों अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी के पहले पार्ट में मैंने बताया कि कोमल, जो कि एक मध्यम घर परिवार से बिलोंग करती थी, पैसे की तंगी में जॉब खोज रही थी तो उसे एक जॉब मिल गई जिसमें पहले तो उसकी सैलरी 15,000 थी। फिर उसके बॉस ने कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारी सैलरी बढ़ा सकते हैं। इस पर कोमल तो बहुत ही खुश हो गई और कोमल को ये कहा गया कि बदले में उसे अपने बॉस को खुश करना होगा। कोमल ये सारी बात के लिए राजी हो गई और फिर कोमल से कहा गया कि उसे अपने बॉस को तो खुश करना ही होगा। उसके लिए वो फार्म हाउस में बॉस के साथ रहने लगी। साथ ही ये भी कहा गया कोमल को कि उसे अपने बॉस के कई सारे दोस्त भी आएंगे, उन सब की खुशी का भी ध्यान रखना होगा। कोमल को पैसे की ज़रूरत थी और उसे अब इन सब चीज़ों से कोई दिक्कत भी नहीं थी, इसीलिए वो इन सब चीज़ों के लिए ही तैयार हो गई। उसे किसी भी चीज़ की दिक्कत ना थी। लेकिन दिक्कत यहाँ पे होने लगी कि कई बार उसके साथ ऐसा होता कि वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती या फिर बहुत कुछ उसे सहना पड़ता। कभी कभी उसे बुरा भी लगता, लेकिन इससे उसे काफ़ी पैसे मिलते जिस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि हर काम के लिए उसे अलग से 5,000 10,000 रुपये तो मिलते रहते। इस तरह कोमल अधिकतर समय फार्म हाउस में ही रहने लगी। वहाँ पर काम कर रहे एक नौकर जो कोमल की काफ़ी अच्छा से ध्यान रखता था, कोमल की किसी भी चीज़ को दिक्कत होने नहीं देता। कोमल उसे हमेशा नोटिस करती। एक बार कोमल ने देखा जब कोमल अपने बॉस के एक दोस्त के साथ फार्म हाउस के स्विमिंग पूल में थी तो नौकर छत से सब कुछ देख रहा था। कोमल को ये सारी बात थोड़ी अटपटी सी जरूर लगी। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे, लेकिन उसे इन सब चीज़ों में थोड़ी एक्साइटमेंट भी लगी। खैर ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए और फिर एक दिन कोमल को अपना घर जाना था। उसके बॉस ने उसे कहा ठीक है अभी तुम 3-4 दिन के लिए फ्री हो, क्योंकि उसके बॉस के दोस्त जो कोमल से समय व्यतीत करने आए थे अपने काम के सिलसिले पे जल्दी चले गए और अभी कोमल के बॉस भी नहीं आ रहे थे। तो कोमल को कहा तुम घर जा सकती हो। लेकिन ऐसे में कोमल उस दिन काफ़ी थक गई थी तो उसके बॉस से कहा कि क्या मैं एक दिन रेस्ट ले लूँ, एक दिन यहीं पे रुक जाऊँ। तो उसके बॉस ने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ। इतने कहने पर उस दिन वो उसी फार्म हाउस में रुक गई, कुछ देर वहाँ पे समय व्यतीत की और फिर उसके बाद वो शाम में उठी तो देखिए नौकर वहीं पे था। उसके बॉडी में अभी भी पेन हो रहा था तो उसने कहा कि एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा सा चाय पीती हूँ। अपने मन में ये सोचकर उसने नौकर से चाय बनाने के लिए कहा तो नौकर बोला जी मैम साहब अभी लेकर आता हूँ। कोमल वहीं पर सोफे में बैठी थी। उसके मन में नौकर के प्रति कुछ भावनाएं उमड़ रही थी। उसके बॉडी में अब भी दर्द था तो कोमल ने सोचा कि नौकर की बीबी से बुलाकर थोड़ी मालिश करवा ली जाए। जैसे ही नौकर मधु आया तो कोमल ने कहा मधु तुम्हारी पत्नी कहाँ है, उसे बुलाओ, मुझे कुछ काम है। मधु ने कहा क्या काम है मेम साहब, मुझे बताइए। मधु की बात पर कोमल ने कहा बुलाओ ना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। मधु ने कहा ठीक है मेम साहब, आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी यहाँ नहीं रहती है। कोमल ने तुरंत कहा क्यों? तो उसने कहा मेम साहब दिक्कत तो ये है कि मेरी पत्नी गांव में रहती है, वहाँ पे मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उन्हें भी देखना पड़ता है और आपको पता है अगर वो यहाँ रहेगी फार्म हाउस में क्या क्या होता है। वो गांव की है तो उसको ये सब चीज़ों की सोच थोड़ी अलग है। इसी वजह से कोमल उसके बात को समझ चुकी थी।
उसने कहा हाँ ये बात भी है। तो उस नौकर ने कहा बताइए ना मेम साहब क्या बात है। नौकर के जिद करने पर कोमल ने कहा असल में मेरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, अगर तुम्हारी बीवी होती तो मैं उससे कहता कि थोड़ा सा दबा दे या मालिश कर दे। नौकर ने तुरंत कहा मेम साहब आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं दबा देता हूँ ना, मैं मालिश कर देता हूँ, आप जाइए कमरे पे। थोड़ी देर बाद नौकर मधु तेल लेकर आया, गरम तेल। कहा कि ये क्या है, कोमल ने पूछा तो उसने कहा मेम साहब ये तो तेल है, इससे आपको थोड़ा मसाज कर दूंगा तो आपकी दर्द एकदम चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी। इस पर नौकर की बात पर वो कही ठीक है। उसके बाद नौकर ने उसके तेल मालिश कर दी तो मधु को काफ़ी रिलैक्स लगा। अब उसको कुछ और करने का मन कर रहा था। इस पर वो बोली कि असल में बात कुछ ऐसा है कि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुम्हें मन नहीं लगता कि तुम्हारा भी पार्टनर हो, तुम्हारी पत्नी यहाँ हो। मधु ने कहा मन तो बहुत होता है मेम साहब, लेकिन मन को मनाना पड़ता है। इस पर कोमल सोची कि क्यों ना मधु को भी ज़िंदगी में खुश किया जाए, क्योंकि मधु भी तो उसकी बहुत केयर करता है, हमेशा उसके सपोर्ट करता है। मधु को तुरंत कोमल ने कहा मधु एक काम करो, थोड़ी देर में तुम मेरे कमरे में आ जाना, आज तुम्हें वो सब चीज़ों की खुशी मिलेगी जो तुम चाहते हो। इस पर मधु बोला नहीं मेम साहब ऐसा नहीं हो सकता, साहब को पता चल जाएगा तो मेरी तो खैर नहीं। इस पर मधु ने के बात पर कोमल ने कहा कैसे पता चलेगा बॉस को, मैं बताऊंगी या तुम बताओ। ये कहते हुए मधु ने एक आंख मार दी। नौकर समझ चुका था मधु की इशारा, नौकर भी उसके कमरे में आ चुका था। फिर दोनों ने रात साथ में व्यतीत की। सुबह उठकर कोमल अपने घर चली गई। घर जाने से पहले मधु को बोली कि मधु कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बोल देना, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगी, क्योंकि हमेशा तुम भी तो मेरी मदद ही करते हो। इस बात पर मधु ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि ठीक है। उसके बाद कोमल अपने घर जा चुकी थी। वो भी सोच नहीं सकती थी कोमल की वो भी किसी तरह से किसी इंसान को ऐसे हेल्प करेगी, लेकिन कोमल के भावना ये था कि वो मधु को भी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत तो खुशी दे ही। इसीलिए उसके बाद ये सिलसिला रोज़ाना चलता रहा। कोमल जब भी आती मधु के साथ थोड़ा समय व्यतीत ज़रूर करती। बस ऐसी ही थी उसकी ज़िंदगी कोमल की, क्योंकि वो समझती थी किसी और का दर्द, इसलिए वो दूसरे का दर्द को कम करती थी। दोस्तों कहानी यहाँ पर दूसरी पार्ट भी ख़त्म हो गई। अगर आपने इस कहानी की पहली पार्ट को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा, मिलते एक नए वीडियो में। टिल देन आप वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक